प्रशांत किशोर किस खेत के मूली है? प्रशांत किशोर वही मूली है जहां से वो आए हैं, जहां से वो पनके हैं। तो बीजेपी को अगर केंद्र में अगर सरकार पे बैठाने वाला तो उसका नाम प्रशांत किशोर है। नीतीश कुमार को बिहार में अगर मुख्यमंत्री बनाने वाला तो उसका नाम प्रशांत किशोर है। आप देख रहे हैं ज़ूम इंडिया में शमीम। भारत का अगला इलेक्शन बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस वक्त पूरे इंडिया की नज़र, पूरे भारत की नज़र बिहार चुनाव है। और इस बार बिहार में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है वो त्रिकोणीय चुनाव होने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त का बिहार सभा चुनाव सबसे ज़्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी वजह है कि इस बार बिहार विधानसभा में 3 पार्टियों की एंट्री हो चुकी है। 2 पार्टी तो पहले से थी, इस बार एक नई पार्टी पीके यानी जनसुराज की एंट्री हो चुकी है। खैर, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के सबसे करीबी लोगों में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ गुलाम मुस्तफा गौहर शमी साहब की, जो जिला कोषाध्यक्ष सीतामढ़ी से है। और इस बार दूसरी बात ये कि गौहर शमी साहब इस बार परिहार विधानसभा से एमएलए के रेस में इस वक्त हमारे साथ बात करने मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि इस बार जो बिहार का चुनाव होने वाला है वो वाकईतन और सालों से थोड़ा डिफरेंस है, तो क्या लग रहा है इस चीज़ का दबाव आपकी पार्टी पे, आप लोगों पे है? बहुत बहुत शुक्रिया आपके माध्यम से शुक्रिया आपके चैनल के जितने भी सबको भी बहुत शुक्रिया। पहली बात है कि आप कर रहे किसी मामले में इस वक्त का जो चुनाव है, माहौल का चुनाव है, बिहार विधानसभा का 25 का जो चुनाव है, बहुत इंटरेस्टेड है। सही मामले में बदलाव होने जा रहा है, इसलिए बहुत बड़ा इंटरेस्टेड बदलाव होने जा रही है कि इस बार सरकार बदल रही है, युवा की सरकार आ रही है, गरीबों की सरकार आ रही है, रोजगार देने वाली सरकार आ रही है, जो हत्याएं हो रही है उसको बंद करने वाली सरकार आ रही है, जो लूट मचा हुआ उसको बंद करने वाली सरकार आ रही है, स्वास्थ्य में नया होने वाला उसकी सरकार आ रही है। सही मालूम बहुत इंटरेस्टेड चुनाव है और ये चुनाव का माइंडेड आना तो अभी बाकी है। बहुत सारे चुनाव का डेट घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन जो जनता का रुझान है वो रुझान सीधा समझ में आ रहा है कि जनता बिहार की चाह रही है कि हमारे नेता गरीबों के मसीहा, हर किसी के सुख दर्द के साथी, बेरोजगार युवा के साथी, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को तय, इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि जो सरकार 20 सालों से हमारे बिहार को बर्बाद कर दिया, बदहाली में ढकेल दिया, उस चीज को नया करने के लिए हमारा नेता तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आज सबसे बड़ी अगर कोई दिक्कत है हम लोगों को तो रोजगार का सबसे बड़ा समस्या है। आप एक युवा है, इससे आप जूझ रहे हो, आप भी समझ सकते हैं, आपके भी रिश्तेदार होते हैं, आपके रिलेटिव को भी समझ सकते हैं कि कितना जूझ रहा है लोग आज रोजगार के लिए। जो लोग बिहार से पलायन करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, उसके साथ दूसरा स्टेट कैसा बर्ताव करता है वो भी जानना है। तो इस चीज को पलायन को रोकने के लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबसे पहला कदम उठा रहे हैं। सबसे पहला कदम उठा रहे हैं कि जो रोजगार आप बाहर जाते थे वो रोजगार इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में बनने के बाद आपको मिलेगा। इसका जीता जागता सबूत आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार देना, 3.5 लाख रोजगार को प्रक्रियाधीन करना, तो कम बड़ी बात नहीं है। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उस मुख्यमंत्री से काम करा लिया, जो थके हारे मुख्यमंत्री से काम करा लिया उप मुख्यमंत्री रहते हुए। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब ये शख्स मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार की तकदीर आप 1 साल के बाद मिलिएगा, चमकता हुआ नजर आएगा। सर, जिस प्लान की बात आप कर रहे हैं, जिस बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये सेम चीजें दूसरी पार्टी भी कर रही है, फिर आप उसमें क्या डिफरेंसेस है? किस तरह का कौन पार्टी कर रही है बताइए तो आप हमको। पलायन कौन पार्टी रोकने के लिए काम कर रही है बताइए। इसकी जहाँ सरकार है सब जगह हो रहा है। सेंट्रल में गवर्नमेंट में इनकी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है इनकी, ये केंद्र में सत्ता पे बने हुए हैं। आप बताइए हमको ये क्या कर दिए अभी तक, बताइए कितना रोजगार दिए सेंट्रल से, बताइए हमको। सिवाय लूटने का, सिवाय किसी व्यक्तिगत लोगों को फायदा पहुंचाने के सिवा क्या अच्छा हुआ बताइए आप। हम तो कहीं नहीं देख रहे हैं। चाहिए महंगाई की मार आप देख लीजिए, हम आप सह रहे हैं, सह रहे कि नहीं सह रहे हैं? आप देख लीजिए महंगाई भी हम भी सहते हैं, लाठी डंडा भी पुलिस का हम भी सहते हैं। रोजगार मांगने जाते हैं तो मार खाते हैं ना भाई, हैं? इनके यहाँ देखिए एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हो जाता है,
तो क्या है, युवा के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब जगह सेटिंग गेटिंग इन लोग का काम चलता है, इन लोग का काम है सेटिंग गेटिंग करना। ये आप कह रहे हैं कि और कोई काम करे, कोई नहीं कर रहा है। अगर इस देश में अगर सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो आने वाला टाइम में बिहार का आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव होगा, जो रोजगार के नाम से जाने जाते हैं और रोजगार से नाम से जाने जाएंगे। ये आप नोट करते हैं। ये प्रशांत किशोर आपकी पार्टी पे या दूसरे पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये पलायन वाला मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा उनका उठाया, वो सुनकर आप लोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर किस किस की मूली है? प्रशांत किशोर वही मूली है जहां से वो आए हैं, जहां से वो पनके हैं। तो बीजेपी को अगर केंद्र में अगर सरकार पे बैठाने वाला तो उसका नाम प्रशांत किशोर है। नीतीश कुमार को बिहार में अगर मुख्यमंत्री बनाने वाला तो उसका नाम प्रशांत किशोर है। जो प्रशांत किशोर जो अगर हमारे जैसे युवाओं के साथ अगर खिलवाड़ किया है, हमारे जैसे बहुत सारे हजारों लाखों युवाओं को मतलब रोड पे ला कर बैठाने वाले हमारे भाई बहनों को कर दिया है, वही प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा हाथ है, जो बीजेपी को केंद्र में बैठाया और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनवाया। उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा उसका, और उसी के चाल से, उसी के चलन से ये आज बिहार का लोग दुर्गता में घूम रहा है। और वो प्रशांत किशोर क्या बात करेगा? प्रशांत किशोर को बात करने के लिए कोई बचा नहीं है। वो सिर्फ बीजेपी की बी टीम के लिए काम कर रहा है कि किसी तरह बीजेपी बिहार राज्य में मुख्यमंत्री रहे। तो प्रशांत किशोर का एजेंडा इस बार नहीं चलने वाला। जनता जान रही है कि सीधा एक ही लक्ष्य जनता का, एक ही बात है, एक ही वर्ड है जनता का। इस बार जनता चाह रही है बदलाव, और वो बदलाव चाह रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा करके बिहार के गद्दी पर एक सच्चे, एक ईमानदार, एक अच्छे, एक व्यक्ति जो गरीब के लिए सोचना, जो हर माँ बहन के लिए सोचना और हर बेरोजगार युवा के लिए सोचना, वो है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उनको मुख्यमंत्री जनता तो आप लोग मान चुके हैं कि इस बार तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनाना है? एकदम बनाना है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाना भाई? जब इंडिया गठबंधन के किसी नेता से पूछा जाता है सीएम का चेहरा, तो बोलते नहीं है। बोलेंगे, वक्त आने पे सब बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग सब बता देंगे, हम लोग सब बता देंगे, वक्त आने पे सब बता देंगे, सब बता दिया जाएगा। हम लोग तो मुख्यमंत्री मानते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनेंगे, अगला सीएम बनेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव के ही फेस पे हम लोग बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि नौवीं फेल है। अरे प्रशांत किशोर को क्या पता नौवीं फेल है कि 12वीं फेल है कि क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है? प्रशांत किशोर क्या जानते हैं? प्रशांत किशोर अपना एजुकेशन समझे ना। कोई MBA MCA करके भी उतना नहीं कर सकता है जितना वो आदमी कर दिया है। क्या प्रशांत किशोर बन के प्रधानमंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी को? प्रशांत किशोर क्या युवा को रोजगार देने के लिए मतलब काम कर रहा है? क्या किया? इससे पहले भी तो बीजेपी का ठीक थे, इससे पहले भी तो जदयू के ठीक थे। वो उसने क्या किया प्रशांत किशोर ने? प्रशांत किशोर का कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। आप लोग बड़ा मेरा इसको हवा मत बनाइए। प्रशांत किशोर इस समय कुछ नहीं है, 243 पे भी लड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ एक भी सीट चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। ये हम लोग इस बार 200 से पार करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन 200 पार सीट जीतेगी इस बार। तो अगर आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मान चुके तो ऑफिशियली ऐलान क्यों नहीं कर देते? ऑफिशियली वक्त आने पे सब ऐलान हो जाएगा। अब क्या ऐलान बाकी रह गया है? सब लोग जान चुका है, सब लोग समझ चुका है भाई। इशारा समझिए ना भाई, सब लोग समझ चुका है। ऑफिशियली ऐलान करना क्या? ऑफिशियली ऐलान तो हो चुका है। क्या अरे लोग ये भी तो कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव का नाम घोषित कर दिया जाए तो जो दूसरे कास्ट के लोग हैं वो इफेक्ट पड़ जाएंगे, उस पर असर पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं। तेजस्वी यादव का हर कास्ट की बातें मत कीजिए। हर जात, हर कास्ट, हर चीज में उनका फर्क है, और हर लोग चाहते हैं वो किसी एक कास्ट के लिए नहीं बने, किसी एक जात के लिए नहीं बने। जाति नहीं, जमात के नेता वो तेजस्वी यादव जी का नाम है। वो हर किसी के लिए अपना 24 घंटा दरवाजा खुला रखते हैं। आप जब उनको खोजे वो आपके हर दुख साथी बनने को तैयार रहता है। तो फिर जात पात का बात नहीं है। हम लोग जातवाद की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग जातवाद से बहुत दूर रहते हैं। हम लोग जमात की राजनीति करते हैं। हमारे लिए हर इंसान बेहतर है। हर इंसान के साथ हम लोग अच्छा ही संबंध कर, अच्छा बना करके रखते हैं, अच्छा तरीके से काम करने का हम लोग